कैसी लगी मूवी? It was nice. The concept was really nice. आयुष्मान की एक्टिंग कैसी लगी? Ayushman तो always good at acting. क्या खास था क्या मूवी में? It was related to transgender, so which was very different for our Indian society. आयुष्मान ने काफ़ी बॉडी बनाई इस मूवी में, कैसी लगी उनका एक्टिंग? It was good. I'm not into bodybuilding, so it was good. अच्छा, 5 में से कितने मार्क्स देंगे? I would say 3.5. आपको? मूवी मुझे फ्लॉप लगी मतलब जो कुछ भी दिखा है डाइजेस्ट ज़रा भी नहीं हुआ कोई भी एंगल से। कहाँ कमी थी मूवी में? ना ह्यूमर सही से था ना मूवी का जो दिखाना था ट्रांसजेंडर के ऊपर वो भी कुछ लॉजिक मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कुछ भी। आयुष्मान की एक्टिंग कैसी लगी फिर? सेम है वही जो करते आ रहा है सेम टाइप कुछ ठीक है मतलब ओके है इस बार। वानी कपूर ने कुछ अलग। कैसी लगी आयुष्मान की चंडीगढ़ करे आशिकी? बहुत अच्छी फिल्म लगी, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत उम्दा फिल्म है मैम। एक बहुत अच्छा मैसेज है, लोगों को एक्सेप्ट करे द वे दे आर, है ना। हमारी सोसाइटियों में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मेरे अपने ससुराल में, मेरे अपने घर में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आपको पता होगा, मैं थोड़ा आई एम कमिंग टू द टॉपिक बाय टेलिंग यू सम। किया है? नहीं सेम वही जो वो करती आ रही है सेम मतलब दोनों का परफॉर्मेंस ठीक है मतलब कुछ खास नहीं इतना वही वही टाइप का रोल है जो हमेशा से करते आ रहे हैं। मतलब मूवी को लेके जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई। नहीं फ्लॉप है टोटल फ्लॉप है कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है और उल्टा मुझे तो सबसे वीकेस्ट फिल्म लगती है ये आयुष्मान की जितने भी मैंने देखे हैं। पहले के फिल्म कैसे थे बाला वो सब अच्छे थे उसमें ह्यूमर अच्छा था ड्रीम गर्ल भी बहुत ह्यूमर अच्छे भरे थे पर ये फिल्म में ज़रा भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। अच्छा, स्क्रिप्ट 5 में से फिर भी कितने स्टार्स देंगे? 1 कैसी लगी मूवी? आयुष्मान की एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी लगी। मतलब मूवी एंजॉय की आपने? हाँ उसकी बॉडी सॉडी थोड़े थोड़े मस्त दिखाए। अच्छा, 5 में से कितने मार्क्स देंगे? 5 में से 3 दे देंगे। थिंग एल्स। एक ज़माने में लड़कियों को जन्म देते थे माँ बाप, उनकी सोच अच्छी नहीं होती थी। उनको लगता था ये क्या हो गया हमारे साथ, ये लड़की बनकर लड़का हो गया, लड़का अगर आता तो बहुत अच्छा होता, लड़की आई तो क्या करें। अब ये सारा डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में पहले से बहुत होते आया है, तो डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी बैड। आजकल देखो लड़कियां अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। आप खुद एक लड़की हैं, आपका फीलिंग्स हमेशा शादी के बाद भी माँ बाप के ऊपर रहेगा, मैं इतना गारंटी देता हूँ। और उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। उनको एजुकेशन बराबर, लड़कों को इंजीनियर बनाते हैं, लड़कियों को नहीं बनाते। मेरे ससुराल में हुआ है, मैं खुद बोलता हूँ। मैं तो आई रिवोल्ट एट, आई सेड व्हाट इज़ दिस, जस्ट बिकॉज वो लड़कियों के जन्म में उनको आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं दोगे। मेरी माँ के साथ हुआ है। मेरी माँ व्हेन शी वॉज ऑन द 4th स्टैंडर्ड उनको स्कूल से निकाला गया था, वेरएज मेरा मामा जो उनका भाई साइंटिस्ट बना। मैं बोला व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेशन, आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री टू दिस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द फिल्म, हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए द वे दे आर। इट इज़ द विल ऑफ द ऑलमाइटी, इट इज़ द विल ऑफ द गॉड, विल ऑफ भगवान की इच्छा से सब कुछ है हमारे तो हमको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और पीपल इफ दे आर हैप्पी दे द वे दे आर, सो लेट देम बी हैप्पी ना। हमको उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। Let them prosper, let them accept them, bring cheers to their life, give them the happiness, give them the opportunity. ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स को भीख मांगना पड़ता है। Why? They can be doctors, they can be engineers. ट्रांसजेंडर को भीख मांगना पड़ता है। मुझे नहीं लगता ऐसा ना होना चाहिए। ये हमारे देश में ही होता है। बहुत 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 गलत बात है। तो इट्स अ पॉजिटिव मैसेज इन द फिल्म. It's a story now coming back actually to the connected to the film. Vani Kapoor is a trans girl. She was born as a man, a boy. So she felt, but उनके अंदर जो attributes थे, feelings थे, वो लड़की का था. तो उसे लगा कि ऐसा करके क्यों मैं करूं. तो she decided, it was a very wise decision. She wanted to be a girl. She said, let me be a girl. And then she undergoes an operation. वो दिखाया नहीं गया, पर समझाया गया कि then she undergoes an operation and she becomes a girl. Okay, at a very, very, very tender age. फिर बाद में आगे चल के उनको इनफैक्ट देखेंगे तो कोई पता ही नहीं चलेगा कि ये कभी लड़का हुआ करता था. Anyway, तो फिर बाद में आयुष्मान खुराना, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन
लड़का, तो उसका और इसके साथ जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होने के बाद वानी कपूर इज़ अ वेरी हॉट गर्ल, यू नो, सो दैट्स व्हाई ही इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। और जो रिलेशन हुआ है, रिलेशन होने के बाद उसको एक फांदा फोड़ देता है वानी कपूर के, आई एम सॉरी, आई नीड टू टेल यू समथिंग, दिस इज़ व्हाट माई पास्ट इज। तो वो बहुत ही तिलमिला जाता है, बोलता है नहीं, यू हैव टू गो आउट ऑफ माई लाइफ, यू गो आउट ऑफ दिस, हमारे शहर से ही निकल जाओ। तो फिर बाद में वो रियलाइज़ करता है, वो एक ट्रांसजेंडर के पास जाता है। वो एक सीन है ट्रांसजेंडर के, कॉफ़ी टेबल पे ट्रांसजेंडर के साथ बैठ के वो कॉफ़ी पी के वो समझाता है कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। Later, you enjoyed the relation, you enjoyed whatever you did with her, and whatever she did with you. So there's nothing wrong. It's all here. There's nothing to do with the human body. It's all here. तो फिर बाद में वो धीरे धीरे रियलाइज करता है। देन द स्ट्रगल स्टार्ट्स विद हिज फैमिली। वो अपने फैमिली को कैसे समझाए, तो फैमिली और उसके बीच में एक अनबन होती रहती है, बट देन ही स्टिक्स बाय हर। तब उसके पहले वानी कपूर के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करता हुआ बोलता है, नो यू, आई हेट यू लाइक एनीथिंग। फिर वानी कपूर बोलता है, आफ्टर अ वाइल वानी कपूर बोलती है ठीक है, आप चले जाओ, आपको जैसा करना है, यू लीड योर लाइफ। देन ही रियलाइजेस आफ्टर मीटिंग द ट्रांसजेंडर एंड आफ्टर गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट ऑल्सो, शी रियलाइज व्हाट आई हैव डन इज रॉन्ग. She's a wonderful lady, she's a wonderful girl, why should I leave the opportunity? I'll be happy with her for the rest of my life. So anyway, this is a beautiful film. I'm saying to me it's a very good, it's a hit film for me. I'm not talking from the box office collection. I'm not talking यहाँ पे खचाखच भीड़ बढ़ी हुई थी या नहीं, खाली थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Bong uncle, I'm a Bong uncle, known as Bong uncle. He feels that it is a good and it is a positive message for the society. You come up, you evolve. The society should understand that these types of content-driven messages and films should be appreciated. And we should understand it's not just watching the film. You should अपने ज़िंदगी में उसको उतारना चाहिए, ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस को उतारना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है. आई विश ऑडियंस ये फिल्म देखे, चाहे OTT में देखे या सिनेमा हॉल में आके देखे, और टेक आउट द पॉजिटिव आउट ऑफ इट. 5 में से कितने मार्क्स देंगे आप? Yeah, Bong Uncle again does not give stars, but it's a very good film. It's not a good film. It is a very good film. For Bong Uncle, it's a very good film. It is a class-oriented. Unfortunately, it is a class-driven film. It's a class-oriented. It's a content-driven film. Content-driven film and is different from pot boilers. Pot boilers, masala films, masses को पसंद आएगा. पर उनको ये कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स पसंद नहीं आता. जैसे ताशकंद फाइल्स है, अब ताशकंद फाइल्स के बाद कश्मीर फाइल्स आ रही है 26 जनवरी को, तो ये कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बट उसका भी एक अलग मज़ा है, उसका भी एक अलग मज़ा है. ये उतना दिमाग लगाने वाला बात नहीं है. इट्स जस्ट एक्सेप्टेंस. हमको एक्सेप्ट करो. अगर लड़की होके जन्मा है तो उसको एक्सेप्ट करो, मेरा औलाद है यार, तो उसमें क्या है. तो ये बात है. तो इट्स अ वेरी गुड ब्यूटीफुल मैसेज. टू मी इट्स अ वेरी गुड फिल्म. आई विल गिव completely full on marks for this film. It's a beautiful, courageous subject, and it's a good subject, and we should appreciate such kind of subject. Take care. God bless. Yeah, the movie was great. एक्टिंग कैसी लगी आयुष्मान की? Ayushmann is fabulous. आयुष्मान की मूवी हमेशा खास रहती है, इसमें क्या कुछ खास था? इसमें एक अलग बताया है ट्रांसजेंडर के बारे में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. राइट, इंडिया में अभी ट्रांसजेंडर जैसे आप जानते हो कि इतना वैल्यू नहीं है, तो उसके ऊपर एक अच्छा रिस्पॉन्स है. वानी कपूर की एक्टिंग कैसी लगी? वानी कपूर इट्स ओके. 5 में से कितने मार्क्स देंगे? 3.5. कैसी लगी चंडीगढ़ करे आशिकी? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी लगी. क्या कुछ खास था मूवी में? नया थोड़ा डिफरेंट मैसेज था. ट्रांसजेंडर पीपल, वो कम्युनिटी प्रमोट हो रही थी. आई वुड से बहुत अच्छा मैसेज, डिफरेंट है. आयुष्मान खुराना ने काफ़ी बॉडी बनाई, कितना एंजॉय किया आपने? काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लास्ट मूवी. बहुत मेहनत लगी होगी. आई थिंक वर्थ इट. मूवी देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है. वानी कपूर की एक्टिंग कैसी लगी? काफ़ी अच्छी थी, मतलब कंसिडरिंग उनको जो रोल प्ले करना था, बहुत डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस मूवीज़. बहुत अच्छा. मूवी को लेके जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई आपकी? आई थिंक मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस. बहुत अच्छा था. तो फुल एंजॉय किया आपने? बिल्कुल. 5 में से कितने स्टार्स देंगे? 4 दे दूंगा मैं. बहुत अच्छी. थैंक यू.
कैसी लगी मूवी आपको? पहले तो मास्क ज़रूर पहनना चाहिए. माय नेम इज़ किशोर. पिक्चर बहुत बढ़िया बनाया उन्होंने. इट इज़ अ टी सीरीज़ एंड गाय इन द स्काई फिल्म्स. आयुष्मान हैज़ एक्टेड सो वंडरफुली. आई लव द कॉन्सेप्ट बिकॉज जो पिक्चर स्टोरी बिल्कुल हटके से है. तो आयुष्मान जी हमेशा कुछ भी रोल जो करते हैं ही डज समथिंग डिफरेंट एंड ऑलवेज कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं मासेस को. तो उस तरीके से ये बहुत अच्छी पिक्चर उन्होंने बनाई है. दे हैव टच्ड अ न्यू सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. आयुष्मान हमेशा अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ अलग लाते हैं. हाँ, इस बार yes. क्या अलग लाए? आयुष्मान जी जो उसका नाम पिक्चर में है मनु मुंजाल. तो ही इज़ लाइक वेरी ग्रेट वेट लिफ्टर. तो एक चंडीगढ़ में हमेशा एक कंपटीशन दिखाते हैं. तो इन अ वे आपको पता होगा ओलंपिक्स में अभी मीराबाई चानू शी वन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया. तो इस तरीके से इट इज़ मोटिवेशनल फॉर दीज वेट लिफ्टर्स ऑल्सो. तो ये पिक्चर दिखाते कि एंड में वो 125 किलोज का वेट उठाता है एंड ही विंस द टाइटल. तो ही हैज़ शोन दैट ही हैज़ प्रैक्टिस्ड. बट उसके बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ही हैज़ विथ Vani and Vani Kapoor has acted so wonderful. She is a Zumba teacher. I really like this movie. I think it is wonderfully made this movie. और तुम्बे ते Zumba तो definitely it will become a super hit song. उसके wordings कितना बढ़िया है. It is really. I had already seen this song 34 times before, by the way. क्या सोशल मैसेज क्या था मूवी का? सोशल मैसेज यही है कि जिस तरीके से जो मानवी she has gone under sex change, you know, because she was a boy before, but she felt like she was a girl inside. तो सोशल मैसेज यही है कि भाई दैट जस्ट बिकॉज somebody has a sex change, don't look at that person downward, you know. Give them that encouragement in life that please they are also human beings after all. वो भी एक भगवान के बनाए हुए हैं. तो ये बनाए के भगवान के बनाए हुए बंदे को टुकराओ नहीं प्लीज़. इज़ अ रिक्वेस्ट. तो आयुष्मान जी आई थिंक शुड विन एन अवार्ड फॉर दिस मूवी. He will definitely get a national award. Ayushman ji, you are a beautiful and wonderful actor if you are listening to my voice. Fantastic performance from you, sir. आयुष्मान खुराना ने अपना लुक चेंज किया है. कैसा लगा उनका ये लुक? उसका लुक एकदम फंकी लगता है और जिस तरीके से वो पोनीटेल बनाया है तो it gives a very side kick only about this whole thing. उसमें वो ही मैन और मैचो मैन भी लगते हैं. एट द सेम टाइम थोड़ा उसने फेमिनिन टाइप का टच दिया हुआ है. तो डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल आफ्टर लुकिंग एट दिस मूवी विल हैव दिस टाइप ऑफ हेयर स्टाइल. 5 में से कितने स्टार्स देंगे आप? 5 में से 5 दूंगा बिकॉज ऑल द सॉन्ग्स आर सो ब्रिलियंट. खास करके वो जो होली का सॉन्ग इट इज़ सो वंडरफुल. और आयुष्मान को कितने मार्क्स देंगे आप? आयुष्मान जी को डेफिनेटली 5/5. आई डोंट थिंक सो. दिस एक्टर बोलते हैं ना ये एक अंडररेटेड एक्टर है. आई डोंट वांट टू नेम सम ऑफ द स्टार्स जो आते हैं और अपने आप को समझते कि भाई मेरी वजह से पिक्चर चल रही है. नहीं जी. आई थिंक this cinema hall will run because of Ayushman ji. Whatever people, all his movies, people, I even saw Article 370 of Ayushman ji. I think it was a brilliantly made movie. You know, whatever Ayushman ji has come, even right from the Wiki Donor days, he came. He's a beautiful actor. I think so. A lot of these directors are missing out on this wonderful actor. प्लीज़ आई एम नॉट. मैं आयुष्मान जी का मैनेजर या एजेंट नहीं हूँ बट यू मस्ट गिव दिस जेंटलमैन मोर मूवीज़ बिकॉज ही इज़ डेफिनेटली अ परफॉर्मर. और बोलते हैं ना कि पीपल कम बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट ही पिक्चर बनाती है. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टर. फिल्म कितनी भी बड़े सुपरस्टार हो फ्लॉप हो जाती है लेकिन अगर स्क्रिप्ट हो so the actor has to perform and he is one of those performing actors. So Ayushman ji, even Vani ji, she has acted so beautifully. I mean जो जिस तरीके से उसने वो Zumba का जो टीचर का किरदार निभाया, it is so beautiful. I don't think anybody else could have played better than her because she looks so hot. Thank you very much. And please like, share and subscribe to Home Bollywood. They are a very good channel. I like them personally. Thank you. God bless you all.